आज तक हमारी कौम के नौजवान ये क्यों नहीं समझ पाए कि इस्लाम में खड़े होकर खाना और पीना मना है। लोग जलसा सुनने आते हैं और ठीक जलसे में मेन गेट के दरवाजे पर खड़े होकर कोई जलेबी खाता है, कोई चाय पी रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से जो चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप जहां भी रहें बैठकर खाएं और पिएं। जानवरों में और इंसान में यही फर्क है कि जानवर खड़े होकर खाते पीते हैं और इंसान बैठकर खाता पीता। बाबू खैरियत है? बेचारे तशरीफ ले जा रहे हैं। दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हूँ, मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हूँ। खैरियत से हूँ। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बेशक बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे, हमारा खानदान मुसलमान है और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी मुसलमान होंगी। बस कमी इस बात की है कि हमारा किरदार मुसलमान हो, हमारा कैरेक्टर मुसलमान हो, हमारी जिंदगी में इस्लाम आ जाए, हमारी निगाहों में हया हो। सिर्फ मज़ारों पे चादरें नहीं, हमारी बेटियों के सरों पे भी चादरें हो। इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। अब आज का ये जलसा शादी खाना आबादी के मौके से, और एक ही घर वाले ने, एक ही साहब ने इतने बड़े जलसे को सजा दिया और हम सबको बुला दिया। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और आप लोगों को भी सलामत रखे। इन जलसों का मकसद ये है कि अकीदा दुरुस्त नहीं तो अकीदा दुरुस्त हो जाए। इन जलसों का मकसद ये है कि ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। इन जलसों का मकसद ये है कि जब यहाँ से आप उठकर जाएं, मर्द हो तो सीरते मुस्तफ़ा सीख कर जाएं और औरतें हो तो सीरते सैयदा खातूने जन्नत सीख करके जाएं। इन जलसों का मकसद यही है कि कौम में इनकलाब आए, लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, वरना फिर इतने पैसे खर्च करने का क्या माना। इतनी दौलतों को जो आपने खर्च कर दिया और ये रात भर जो आपकी बेदारी है, इसका क्या फायदा। इसका फायदा तभी होगा जब हमारा ईमान मुकम्मल हो, हमारी जिंदगी में इनकलाब। आज जमाना हमसे पूछ रहा है, मुसलमानों तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा ये हमसे क्यों पूछते हो, हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तुझे नहीं पता, हम बरेली के अहमद रजा वाले हैं। आला हजरत ने हमें सिखाया है, करूं तेरे नाम पे जान फीदा, एक जान नहीं दो जहां फीदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तुझे नहीं पता हम नबी से कितनी मोहब्बत
मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा, यानी बीवियों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा आमिना के लाल से प्यार करने वाला न बन जाए। अब याद रखिएगा, जिंदगी में नमाज का मानना भी ईमान है, रोजा का मानना भी ईमान है, हज और ज़कात का मानना भी ईमान है, कलमा का मानना भी ईमान है, मगर इसे मानना सिर्फ ईमान है। नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है। इसलिए जमाना आपसे पूछे नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, तो मुसलमानों आज के बाद जाना तो कहना, हम अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। हम अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जान से ज्यादा नबी से, औलाद से ज्यादा नबी से, अपने बच्चों से ज्यादा नबी से, अपनी बीवियों से ज्यादा नबी से, सारी दुनिया से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप ये हमारे इश्क का तकाजा है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आमिना के लाल जिनसे मोहब्बत हमें दिल से ज्यादा है, जान से ज्यादा है, औलाद से ज्यादा है, आखिर वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जमाने वालों, नबी का हाल तो ये है, आमिना के लाल हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कुरान कहता है, अन्नबी औला बिल मिन अनफुसिकुम। ऐ ईमान वालों, तुझे पता है ये नबी है जो ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है। इसलिए याद रखना, नबी कितनी मोहब्बत करते हैं। आमिना के लाल की जिंदगी देखो, तुझे पता चल जाएगा नबी तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आला हजरत ने उसका नक्शा यूं खींचा, यूं खींचा, पेशे-हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। साहब याद रखिएगा, जब मैदाने महशर में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो यही नबी हमारे लिए पुरसाने हाल होंगे। आखिर क्या वजह है? साहबे खाना ने इस अजीमुशान बज़्म मोहब्बत को सजाया। मकसद एक है साहब, मकसद एक है, नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, हम मिलाद शरीफ मनाने वाले हैं। जितने लोग हैं हम लोग मिलाद शरीफ मनाने वाले हैं। मिलाद शरीफ मनाने के लिए माइक की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, टेंट की जरूरत है, सामईन की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, शायर की जरूरत है, नकीब की जरूरत है। मगर ये सब मोहब्बत की निशानी है। मगर इससे भी आगे बढ़िए और इश्क को और ऊंचा मकाम दीजिए। एक दीवाना खड़ा हुआ, कहा, सुल्तान रज़ा, हम अब तक मिलाद मनाते रहे हैं, मेरी तबीयत है कि मैं मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने वाला बन जाऊं, आमिना के लाल को मनाने वाला बन जाऊं। मैंने कहा, तब कहा, बताओ नबी मानेंगे कैसे? मैंने कहा, बड़ा आसान तरीका है। बाप को मनाने के लिए क्या करते हो? कहा, बाप को जो पसंद है वो करते हैं। माँ को मनाने के लिए क्या करते हो? कहा, माँ को जो पसंद है वो करते हैं। उस्ताद को राजी करने के लिए क्या करते हो? कहा, उस्ताद को जो पसंद है वो करते हो। आलिम साहब को मनाने के लिए क्या करते हो? कहा, उन्हें जो पसंद है वो करते हैं। पीर साहब को मनाने के लिए क्या करते हो? उन्हें जो पसंद है वो करते हो। बीवी बच्चों को मनाने के लिए क्या करते हो? उन्हें जो खाना पसंद है वो खिलाते हो, उन्हें जो कपड़ा पसंद है वो दिलाते हो। दुनिया
दुनिया वालों ऐसे ही नबी को भी कुछ पसंद है और नबी को भी कुछ नापसंद है। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र यूं किया, मा अताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अब आप कहेंगे सुल्तान रजा हुजूर को पसंद क्या है, अब मुझे ठहर कर कहने दो। अल्लाह की वहदानियत नबी को पसंद है, कलमे तैयबा का पढ़ना नबी को पसंद है, नमाज नबी को पसंद है तुम भी पढ़ो, रोजा नबी को पसंद है तुम भी रखो, कुरान की तिलावत नबी को पसंद है तुम भी करो, हज करना नबी को पसंद है अमीरों करो, ज़कात देना नबी को पसंद है अमीरों दो, माँ की खिदमत नबी को पसंद है करो, बाप से प्यार नबी को पसंद है करो, पड़ोसियों से मोहब्बत नबी को पसंद है करो, जंग नहीं सुलह नबी को पसंद है करो, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरना नबी को पसंद है फेरो, बेवाओं से मोहब्बत नबी को पसंद है करो। याद रखना जिंदगी में इन बातों को, नबी को पसंद क्या है, भूखों को खाना खिलाना नबी को पसंद है खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाना नबी को पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जनाब असद इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरात, खड़े होकर के आप अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। मुफ्ती सुल्तान साहब किबला तकरीर करते हुए भी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। ये हमारा अखलाकी फरीज़ा है, कोई मेहमान आए तो हम उसका इस्तकबाल करें। आप हजरात मोहब्बत और अकीदत के साथ तशरीफ़ फरमा हो जाएं। मुल्क की बड़ी मुस्तनद और मोतबर और ख़ूबसूरत आवाज़, सबसे मुतरन्निम आवाज़। जी असद भाई को आगे ही बैठाएंगे, हाँ आगे ही बैठाएंगे, आगे ही बैठते हैं माशाल्लाह। बैठिए माशाल्लाह, आप लोग बैठ जाएं। जो और लोग पीछे हैं सड़क पे, उनसे मेरी गुजारिश है वो भी आ जाएं। और बाकी ठीक है माशाल्लाह, कमेटी वाले तो तनहा माशाल्लाह। अब तो जिसे नहीं आना होगा वो खुद ब खुद भी आ जाएगा, अब किसी को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, माशाल्लाह है ना। हाँ अच्छा, जो लोग जा रहे हैं वो लग रहा है ताज़ा दम होने के लिए जा रहे हैं ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं बोलूं इजाज़त है, बोलूं इजाज़त है। आपको मालूम है मेरी तकरीर पहले क्यों हो रही है ना, मैं ये तो ये नहीं कहता, जाहिर सी बात है इतने बड़े शायर को जो मकसदे जलसा बन चुका हो, सुनने के बाद फिर हम लोगों के खिताब को कौन सुनेगा। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि ये हम जैसे छोटों को आगे बढ़ा दिया करते हैं, है ना। माशाअल्लाह, जरा एक बार मोहब्बत से मुस्कुराकर कह दें सुभान अल्लाह। तो हुजूर को पसंद क्या है, नमाज हुजूर को, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले नमाज हुजूर को पसंद है, रोजा हुजूर को पसंद है, कुरान की तिलावत हुजूर को पसंद है, माँ बाप की खिदमत हुजूर को पसंद है, गरीबों से प्यार हुजूर को पसंद है, यतीमों से मोहब्बत हुजूर को पसंद है, जंग नहीं आपस में सुलह नबी को, हाथ उठाकर बोले सुलह नबी को पसंद है। अब पसंद क्या नहीं है, शराब नबी को पसंद नहीं है न पीना, जुआ नबी को पसंद नहीं है मत खेलना, लॉटरी लगाना नबी को पसंद नहीं है मत लगाना, सट्टा बाजार नबी को पसंद नहीं है मत करना, याद रखना जना नबी को पसंद नहीं है मत करना, नाच गाना बाजा नबी को पसंद नहीं है मत करना, याद रखना जहेज मांगना नबी को पसंद नहीं है मत मांगना, बुराइयों से बचना इसलिए कि बुराइयां नबी को पसंद नहीं है, और अच्छाइयों के करीब हो जाना इसलिए कि अच्छाइयां नबी को पसंद है। सरकार आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आका फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी पैदा हुए, सैयदा आमिना खातून कहती है दुनिया का हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशता है, मगर मेरे
शहजादे पैदा हुए और अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा अदा किया, जमाने को बताया जिंदगी का मकसद एक है कि खुदा की बंदगी की जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा खुद भी नमाज पढ़ो, बेटों को नमाजी बनाओ, बेटियों को नमाजी बनाओ, बीवियों को नमाजी बनाओ। इसलिए कि याद रखना जिंदगी में अगर सिर्फ मिलाद मनाओगे हुजूर एक रात याद आएंगे और नमाजी बन जाओगे। फजर पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुजूर याद आएंगे, ऐशा पढ़ोगे ना हुजूर याद आएंगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को बताओ, ऐ मेरे बेटे और बेटियों, तुम जवान होकर नमाज नहीं पढ़ते, नबी तो पैदा होते ही नमाज पढ़ रहे। इंशाअल्लाह हम सब भी नमाज, इंशाअल्लाह हम सब भी नमाज। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात है, ये हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, माशाअल्लाह, आप इनसे जब पूछेंगे ना कोई पोएम सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, तो छोटे बच्चे फौरन सुनाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, ये बताओ कि मछली का पानी से कैसा रिश्ता है? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा, और मछली को पानी से निकाल देंगे तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा बड़ा अफसोस है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को ये मालूम है कि मछली का पानी से रिश्ता कैसा है। मछली को पानी से अलग कर देंगे तो मछली मर जाएगी। मगर आज से कई सौ बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मोमिन मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, वाह वाह। यही वजह है इस्लाम ने कहा हुस्न अपनी जगह है, याद रखना दौलत अपनी जगह है, हसबो नसब अपनी जगह है। मगर सरकार से जब सहाबा ने पूछा, आका जी ये चार चीजें जो हैं जिनके बिना पे निकाह करने का हुक्म है, आका इसमें अफजलियत किसको है? आका करीम फरमाते हैं फाज़फरो बेज़ाती दीन, दीनदारी को तरजीह देना। आज हम साहब जिंदगी में सारी चीजें देखते हैं। आज जो साहबे खाना ने इस बस में मोहब्बत को सजाने रचाने बसाने का काम किया, इनका शौक बता रहा है कि ये दीनदार है, इनका ये जज्बा बता रहा है कि ये इनके घर वाले दीनदार है। वरना लोगों को इस बात की क्या फिक्र है? इन जलसों का मकसद यही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज शादियां हो रही है, लड़कों को पता ही नहीं है साहब, लड़के वालों को पता ही नहीं है कि दीनदारी की जांच पड़ताल कैसे हो। लड़की वाले भी दीनदारी नहीं देखते, हमने हुस्नो जमाल को तरजीह दी है। याद रखिएगा ये हुस्नो जमाल ढल जाने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा मालो दौलत खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। लेकिन याद रखना ये दीनदारी जो है ना, ये बुढ़ापे तक बाकी रहती है साहब। इंसान के जिंदगी के आखिर हिस्से तक दीनदारी चलती रहती है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जब निकाह करना तो दीनदारी देख लेना। आज बड़ा अफसोस होता है, लड़के का निकाह होने वाला है मगर उसे पता ही नहीं है कि बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है, और जिस लड़की का निकाह होने वाला है उसे पता ही नहीं है कि मेरे शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है। अब लड़का इस नतीजा ये निकल रहा है, आज शादी और माज़अल्लाह कल डाइवर्सन का मामला चला आ रहा है, कल इख्तलाफ हो जा रहा है। इसलिए कि ये मोहब्बत का नुज़ूल नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मैं कहूँगा नहीं, इसके लिए इस्लाम ने कुछ बातें बताई है, हमारा उस पर सख्ती से अमल करना बहुत जरूरी है। हम जिस माहौल में जीवित और जिंदा हैं, आज यहूदो नसारा यही चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले जो गुनाह आम थे फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले समाज में निकाह का तस्वुर नहीं था। एक औरत कई मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती थी, जब हमल और उम्मीद से हो जाती तो कई
मर्दों को लाकर बैठा दिया जाता। वो औरत जिस मर्द के ऊपर उंगली रख देती उसे उसके पेट के बच्चे का बाप मान लिया जाता। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर ये जेहालत की जिंदगी तुम जीते रहे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है। नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आज खानदान तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम रब के हुक्म के मुताबिक निसा मसना वसुलासा वरुबा, निकाह करो तुम उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन अब जरा ठहर कर मुझे कहने दो। अल्लाह अल्लाह आका फरमाते हैं निकाह में बड़ी बरकत है। निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। जब इंसान निकाह कर लेता है निगाहें पाकीज़ा हो जाती है, ख्यालात में पाकीज़गी आ जाती है, साहब दिल में पाकीज़गी आ जाती है, इंसान ज़हनी तौर पे पाकीज़ा हो जाता है। निकाह करने के बाद साहब इंसान ज़ना से बचता है, कई बुराइयों से बचता है और उनकी नस्लें पाकीज़ा होती है, नस्लें बढ़ती हैं, नस्लें हलाल जरिया से दुनिया में चलती हुई नजर आती है। ये इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जो खुद भी पाकीज़ा है और जो इससे जुड़ता है उसे भी पाकीज़ा बना देता है, उसे भी पाकीज़ा बना देता है। मैं कहना चाहूंगा अगर निकाह नहीं होता तो आज पता कैसे चलता दादा कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, मामा कौन है, चचा कौन है, भाई कौन है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी का खानदान बाकी है तो किसी और वजह से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से बाकी है। अगर नबी की अगर ये सुन्नत ना होती तो आज हमारी नस्लें तहफ्फुज नहीं होती, आज हमारा खानदान बाकी नहीं होता, पता नहीं चलता कौन किसका बाप है। मगर आज तो साहब याद रखिएगा यहूदियों की साजिश। कहा अरे साहब कैसी बात, ये निकाह करने की क्या जरूरत है, औरत का बोझ उठाओगे, निकाह करने की क्या जरूरत है, मर्द की गुलामी करोगी। अब लड़कियां आज कंफ्यूज हो रही हैं, तरह तरह की सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डाल रही है। मैं अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं इंजॉय के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं अमेरिका में नौकरी करती हूँ, मुझे शौहर को खाना बना के नहीं देना पड़ता है, मुझे सास ससुर की खिदमत नहीं करनी पड़ती है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी चॉइस के मुताबिक गुजार रही हूँ। मेरी तबीयत जिस लड़के के साथ चाहूँ रात गुजार दूं, मैं बंधन वाली जिंदगी नहीं जीऊंगी कि एक ही मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजार दूं। जैसे एक औरत कई कपड़े बदलती है, ऐसे ही आज मगरिबी तहजीब व तमद्दुन की लड़कियों ने ये फैसला कर लिया हम भी हर रोज मर्द बदलेंगे, हम भी हर रोज नया बॉयफ्रेंड लेकर आएंगे। याद रखिएगा जब बुराइयों का नाम लेना हो ना तो उसका नाम इंग्लिश में रख लीजिए, उसका नाम इंग्लिश में रख लीजिए ताकि ना किसी को समझ में आए ना कुछ बोले। भारत के पार्लियामेंट में भी ये कानून पास हुआ कि नौजवान लड़के लड़कियां आपसी रजामंदी से बगैर शादी के बंधन में बंधे जिंदगी गुजार सकते हैं और नाम रखा गया लिविंग रिलेशनशिप। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? बहुत सारे नौजवान हैं। लिविंग रिलेशनशिप जिसका हिंदी में अनुवाद कीजिए तो नाजायज रिश्ता। नाजायज रिश्ता। अब ऐसे ऐसे कानून बने, यहां बोलेगा कौन, है ना? न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मगर आज जिस मसले पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इससे ना हिंदुओं की बेटियों की इज्जतें बच रही हैं, ना मुसलमानों की बेटियों की। आज भारत के कॉलेजों के जो हालात हैं, नौजवान लड़के लड़कियां भारत के लिविंग रिलेशनशिप में जी रहे हैं। लड़का लड़कियों की इज्जत के साथ खेल कूद कर 10 साल बाद उससे रिश्ता तोड़ लेता है। ज्यादा बोले तो 35 टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल देता है। नाम है लिविंग रिलेशनशिप।
मगर इस्लाम ने इसे पाकीज़ा बना दिया। अब जो लड़कियां कहती हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, मैं किसी शौहर की नौकरानी बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें कितने लोग प्लेन में चढ़े होंगे? चढ़े हैं ना प्लेन में? अरे हवाई जहाज का सफर आपने किया है? अगर किसी ने नहीं किया तो असद इकबाल साहब किबला के साथ एक हफ्ता रहिए, किसी न किसी दिन सफर हो ही जाएगा। जो ही आप प्लेन में बैठे, भारत की 4 पढ़ी लिखी लड़कियां ट्रे लेकर चल पड़ी। एक बार बटन दबाओ, एक्सक्यूज मी, वाटर, टी, क्या चाहिए? लबों की मुस्कुराहट के साथ 400 यात्रियों को 4 लड़कियां चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। नाम क्या है? एयर होस्टेस। बैच पे लिखा है पावर गर्ल्स। ये बड़ी शक्तिशाली लड़कियां हैं, सब मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास पढ़ी लिखी लड़कियां खलाओं में लोगों के जूठे को उठाकर अपने हाथों से रख रही है भारत में किसी की हिम्मत जो उसे कह दे कि ये नौकरानी है? अगर कह देगा तो जेल जाना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता उन लड़कियों से शादी करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग उन लड़कियों से शादी करते हैं जो प्लेन में चाय पिलाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब पढ़ी लिखी लड़कियां प्लेन में चाय पिला सकती है तो एक बीवी अपने शौहर के लिए खाना क्यों नहीं बना सकती है? मगर है मुसलमानों की बेटियां, याद रखना, अल्लाह के नबी ने कहा, सुनो सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरी बेटी फातिमा अपने शौहर अली के लिए खाना बनाती है। इसलिए याद रखना, शौहर के लिए खाना बनाना ये गुलामी की निशानी नहीं, शौहर के मोहब्बत की निशानी है, शौहर के मोहब्बत की पहचान है। ये सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। कहा याद रखना, अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं खुदा के बाद किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता शौहरों को सजदा करे। याद रखना, जिस औरत का इंतकाल हो और उसका शौहर उससे राजी हो तो उसका दाखिला जन्नतुल फिरदौस में हो जाएगा। याद रखना इन बातों को। मगर इस्लाम ने कहा मर्द औरत जिंदगी गुजारेंगे लिविंग रिलेशनशिप में नहीं, नाजायज रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि निकाह करो, एलानिया निकाह करो, ताकि लोगों को पता चल जाए ये शौहर किसका है, ये बीवी किसकी है, ताकि तुम्हारी गोद से जो बच्चे जन्म ले पता चले इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, ताकि एक औरत को समाज में बीवी का दर्जा मिल सके। इस्लाम ने कहा, जहाँ पे इस्लाम ने मर्दों के ऊपर मर्दों को औरतों का हक बताया और औरतों का मर्दों का हक बताया, जाहिर सी बात है मर्द का हक ये है कि मर्द का हक ये है औरत उसकी फरमा बरदारी करे। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, मर्द औरत पे हाकिम है, लेकिन वहीं मर्द को जिम्मेदार बना दिया। मौलाना साहब जो ही निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचे, जाते ही कहा माँ नानो नफका ओ सुकना के, याद रखना मैंने तेरी ज़ौजियत में जिसे दिया इतना दैन मोहर के बदले और माँ नानो नफका वो सुकना के दिया, यानी आज के बाद तू कमाएगा और तेरी बीवी घर की मालकिन रहेगी। इसके लिए कपड़ा तू देना, इसके लिए खाना के इंतजाम तू करना, इसके लिए रहने का इंतजाम तू करना। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, याद रखना इस्लाम तसव्वुर देता है कि अपनी बीवी से ज्यादा किसी को हसीनो जमील न समझना, और औरतों को हुक्म देता है अपने शौहर से ज्यादा किसी को
हसीनो जमील न समझना, लेकिन आज हालात बड़े बिगड़ गए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, बदलो अपने ज़हन को, बदलो अपने नजरिए को, निकाह को आसान बनाओ ताकि नौजवान लड़के और लड़कियां एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार सके। मगर आज हमने निकाह को इतना पेचीदा बना दिया, आज हम लोगों ने निकाह को इतना वजनी बना दिया। 5 लाख जहेज, 10 लाख जहेज, 20 लाख जहेज, ये गाड़ी, ये मर्सिडीज कार। अरे भिखारी को देखा है, 2 किस्म के भिखारी है, एक वो जो पैसा भी लेते हैं दुआ भी देते हैं, और एक वो जो सिर्फ लेते हैं दुआ वगैरह देते नहीं। समझ रहे हैं ना, वो VIP किस्म के भिखारी है, जाहिर सी बात है। लेकिन याद रखिएगा, इस्लाम में जहेज मांगना, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना, जहेज मांगना हराम है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है जहेज का डिमांड बंद नहीं हो रहा है? याद रखिएगा, आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं उसमें कई वजूहात है। उसमें एक वजह ये भी है इल्म की कमी, एक वजह तहजीब तमद्दुन और इखलाक की कमी, दूसरी वजह, तीसरी वजह हम अपनी बहू बेटियों का ख्याल सही से नहीं रखते, तीसरी वजह, चौथी वजह गरीबी। आज गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जहेज मांगने वाले लड़कों की वजह से उसके बेटी के हाथ पीले नहीं हो पाते हैं। अब उसकी बेटी कहती है, अब्बा हुजूर आप इतने परेशान हैं, इतना टेंशन न लीजिए, इतना परेशान न होइए, मैं भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं भी कोई काम धंधा सीख लूंगी और सीखने के बाद मैं भी काम करूंगी, मैं अपनी शादी भी कर लूंगी और आपकी गरीबी भी मेरी कमाई से दूर हो जाएगी। अब साहब वो लड़की घर से निकल जाती है, निकलने के बाद कंप्यूटर वगैरह का काम सीखकर कहीं पे जाकर प्राइवेट जॉब में लग जाती है। बगल वाला पूछता है, ये बताओ क्या बात है, तुम्हारे मजहब में तो काम करने कोई नहीं आता मगर तुम काम करने के लिए आ गई है। लड़की ने कहा, तुझे नहीं पता, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप कई साल से कोशिशें करता रहा मगर जब रिश्ता न मिला, लड़के वाले इतने डिमांड कर लिए, मेरा बाप न दे सका, इसलिए मैंने फैसला लिया अब मैं कमाऊंगी, कमा कर अपना निकाह भी कर, मैं अपनी शादी भी करूंगी और माँ बाप के बोझ को भी उठाऊंगी। अब उस गए लड़के को मौका मिलता है कि बोल पड़ा, हाँ मैंने सुना है मुसलमानों में जहेज का डिमांड आजकल बढ़ गया है, ज्यादा ही आपकी कौम में लड़के जहेज मांगने लगे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या हुआ, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं, अब ईमान की बात खत्म, शैतान चोर दरवाजे से दाखिल होना शुरू, आप टेंशन मत लीजिए, बहैसियत इंसान मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। पानी चाहिए, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, आपका घर कितना दूर है, क्यों किराया खर्च करती है, मेरे बुलेट पे बैठिए छोड़ दूंगा। आपका बाप बीमार हो, टेंशन मत लीजिए, मैं इलाज करा दूंगा। माँ बीमार हो, टेंशन मत लीजिए। अब ये जो हमदर्दी बढ़ी, लड़की सोच पड़ी, अरे यार ये तो मेरे मजहब के मानने वाले अमीर लड़कों से तो यही लड़का अच्छा है जिसका कोई डिमांड नहीं है, मेरा इतना ख्याल रखता है। माँ बोल पड़ी, हाँ बेटी हम तो बड़े परेशान होते थे मगर एक लड़का अच्छा मिल गया है जो तेरा ख्याल रखता है। माज़अल्लाह शैतान इतना हमलावर होता है, पूरे घर वाले उसके तरफ एक्टिव हो जाते हैं। अब वो लड़का गंदी तहरीक के तहत अब इस भोली भाली लड़की को गुर्बती की वजह से जाल में फंसा लेता है और ये भोली भाली लड़की उसके जाल में फंस जाती है। मजहब बदल कर माज़अल्लाह मुर्तद होकर के साहब उसके मुर्तद होकर उसके साथ चली जाती है। ये और बात है, कई साल बाद उसके बच्चे को भी मार देता है और उसे भी 35 टुकड़े करके नदी में डाल देता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहते हो इसके जिम्मेदार सिर्फ उलमा है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, हम क्या कर सकते हैं? हम तकरीर कर सकते हैं, हम तबलीग कर सकते हैं, मगर बेटियों को जबरदस्ती कॉलर पकड़ के नहीं बता सकते। इतनी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि आप अपनी बेटियों को बताओ कि बेटी जिंदगी गरीबी में गुजार लेंगे मगर बेटी इज्जत का सौदा करके
किसी काफिर के साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे। लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से पहले पूछूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों बताओ, क्या तुम चाहते हो कि हमारी कौम की बेटियां गरीबी की वजह से दूसरों के साथ चली जाएं? अरे बोलिए, कोई चाहता है? हाथ उठाकर बोले चाहते हैं आप? नहीं चाहते। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं ना। सब तो यही कहते हैं मौलाना साहब माशरा बिगड़ गया है, बेटियां गैरों के साथ जा रही है। मगर आप ईमानदारी से बताइए, जिस जहेज की वजह से लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं, आपने कभी जहेज का बाईकाट किया? आला हम लोग मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, सरकार ये बताया जाए जिस महफिल में बुराई का काम हो उस महफिल में जाना कैसा है? आला हजरत जवाब देते हैं, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम जाकर उस बुराई को रोक दो तो जाकर के जरूर रोको। अगर इतनी ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से रोको। जबान से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। ताकत नहीं तो उस महफिल में जाने की इजाजत नहीं है। अब बुरा मत मानिएगा, हमारा भाई जहेज मांगता है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमारा चचा जहेज मांगता है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमारे खानदान के नौजवान जहेज मांग रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? पूरा समाज जहेज मांगने में डूबा हुआ है और हम लोग उनकी बाराती बनकर जाकर खाने में नाक डुबाए हुए हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आपने सैकड़ों बारात में आप गए होंगे जिसमें लड़के वालों ने बुलेट मांगे होंगे, सोने के चैन मांगे होंगे, मर्सिडीज कार मांगे होंगे। मगर ईमानदारी से बताएं, आपने कभी कहा कि मैं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए निकाह में जाता हूँ? मगर तुम जहेज मांग रहे हो। तुम मेरे भाई हो तो क्या हुआ, हम तेरे निकाह की महफिल में नहीं जाएंगे, हम तेरे बाराती बन करके नहीं जाएंगे। मगर हम लोग सिर्फ मसलक के आला हजरत का नारा लगाते रहे और हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। नतीजा ये निकला, आप लोग जहेज मांगने वालों की बारात में खूब खाते रहे और मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ाता रहा। हमने मना किया ना, इधर मजबूरी इमामत खतरे में, उधर मजबूरी रिश्ता टूट जाएगा। तो मैं कहता हूं इधर भी मजबूरी छोड़ दीजिए, उधर भी मजबूरी छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्लेटफार्म पर आइए ताकि ये कौम की बेटियां मुर्तद होने से बचे। तो इसकी एक ही सूरत है, आज ही ऐलान करो कि जो जहेज मांगेगा इंशाअल्लाह हम उसकी बारात। अगर पूरे भारत के मुसलमान ये अहद कर ले तो कोई जहेज मांगेगा? हाथ उठा करके बोले कोई जहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा ना। मैं सिर्फ नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कल मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा कि बता तूने निकाह किए और जहेज रिश्वत की शक्ल में तुमने जहेज मांग लिए। बड़ा अफसोस होता है। मेरी कौम की माओ बहनों, तुम भी सुनो और आप भी सुनिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, शादी के वक्त जो कुछ मांगते हो लड़की वाले से, ये रिश्वत है कि नहीं है? मांग कर जो लेते हो, अगर वो खुशी से तोहफा दे दे सुभान अल्लाह, मगर मांग कर न लेना। क्या आपको अफसोस नहीं होता? अफसोस तो होना चाहिए ना, अफसोस होना चाहिए। किस बात पे अफसोस? इस बात पे अफसोस जिस बेटे को बचपन से लेकर जवानी तक आप कपड़ा पहनाते रहे, जब दूल्हा बनेगा तो ससुराल का कपड़ा पहनेगा। जिस बच्चे के रहने के लिए आपने 10 लाख के मकान बनवाए, क्या उसके लिए एक पलंग नहीं खरीद सकते? मकान आपका मगर पलंग ससुराल से आकर लगेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक एक पैसे के लिए गिड़गिड़ाते हो। अब जब लड़की भी आती है तो समझ जाती है बहुत इंटरनेशनल भिखारी के घर आई। लड़का कहता है 1 गिलास गिव मी वाटर। लड़की कहती है नो नो नो, मैं नौकरानी बनकर नहीं आई, मैं पढ़ी लिखी हूँ।
बीए पास हूँ, इंटर पास हूँ, इसलिए कि तुमने शक्लो सूरत देखकर शादी की, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत देखकर शादी नहीं। तुमने तो सिर्फ शक्लो सूरत देखकर शादी की। अब लड़का कहता है एक गिलास पानी लाओ, तो बोलती है ना मैं पानी नहीं लाऊंगी, जाओ मेरे बाप ने जो फ्रिज दिया इसी कमरे में है, 2 बोतल पानी लाना, मेरे लिए अलग अपने लिए अलग। क्यों? इसलिए कि उस औरत ने, उस लड़की ने बड़ी मोटी मोटी किताबें इंटर तक पढ़ी, मगर कभी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की सीरत का मुताला नहीं, मुताला नहीं किया, मुताला नहीं किया। सुनो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। साहब याद रखना, दस्तरखान लगा है, दोनों साथ में खाना तनावल फरमा रहे हैं। आका करीम को प्यास लगी है, नबी ने प्याले में पानी डाला है। साहब आका करीम अभी पानी डाले हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस प्याले को उठाया है और उठा करके पानी पीना शुरू कर दिया है। पानी पीने के बाद जो पानी बचा रख दिया है, आका करीम हम सबके नबी, रसूलों के रसूल, साहब याद रखना, हाथ ये 2 आलम नबी ये बरहक ने उस प्याले को उठाया है और पूछा है हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से, आयशा बताओ तुमने पानी कहाँ से पिया है? कहा आका जी यहाँ से पिया है। तो जहाँ से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी पिया था, नबी ने अपने लब को वहीं पे लगा दिया और पानी पीना शुरू किया। कहा आयशा इससे मोहब्बत बढ़ती है। मैं कहना चाहूंगा अगर इस पढ़ी लिखी लड़की को पता होता कि एक प्याले में मियाँ बीवी पानी पिए तो मोहब्बत बढ़ती है, एक प्लेट में खाना खाए तो मोहब्बत बढ़ती है, एक दस्तरखान पे खाना खाए तो मोहब्बत बढ़ती है, तो कभी जिंदगी में नहीं कहती अपने लिए बोतल अलग लाना और दूसरों के लिए बोतल अलग लाना। याद रखना अगर तेरी बीवियां दीनदार नहीं आई तो तेरी नस्लें दीनदार नहीं होंगी। ये महीना सरकार गौसे आजम का चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ गौसे आजम को इस कदर पाकीज़ा किसने बनाया था? साहब उसी माँ ने जिस माँ की निगाहें पाकीज़ा है, जिस माँ के इखलाक पाकीज़ा है, जिस माँ के किरदार पाकीज़ा है। आज जो लड़कियां कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी, अपनी चॉइस से जिंदगी गुजारूंगी, मैं चाहूँ जींस पहनो, मैं चाहूँ टी शर्ट पहनो, मैं चाहूँ बूट पहनो, मैं चाहूँ सर पे दुपट्टा रखूं न रखूं, दुनिया के इस ख्याल की तमाम औरतों को सुल्तान रज़ा का चैलेंज है। बड़ा नाज है तुझको अपने जिस्म पर, बड़ा गुरूर है तुझको अपने जिस्म पर, तो हर बच्चा बच्ची दुनिया में जन्म लेने से पहले 9 माह हर माँ के पेट में रहते हैं। तेरा बच्चा भी तेरी पेट में रहेगा। अगर तेरी औकात है और बड़ा गुरूर है तो अपने बच्चे को जन्म देने से पहले पेट में ही 1 से 100 सिखा दे, क से ज्ञा तक सिखा दे, ए से जेड तक सिखा दे। कहेगी मौलाना ये कोई बात हुई, बच्चे भला पेट में पढ़ते हैं? मैंने कहा पगली तू कहती है, मेरे नबी ने तो 1450 बरस पहले कहा है उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। ऐ दुनिया वालों याद रखना, जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, उन औरतों ने एक बच्चे को भी सही से परवरिश, एक बच्चे की भी सही से परवरिश नहीं की। मगर सरकार गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है, आंखें मेरी है, हया फातिमतु ज़हरा की है। मौला जिंदगी मेरी है मगर किरदार रसूलुल्लाह की बेटी की है। उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया,
माशाअल्लाह, वाह। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि गौसे आजम की वालिदा को जो रिस्क मिला वो पाकीज़ा, जो तरबियत मिली वो पाकीज़ा, उन्होंने जो जिंदगी गुजारी उसमें पाकीज़गी थी। पाकीज़गी का आलम ये था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से जब उनके उस्ताद ने पूछा, शहजादे इतना पारा कुरान आपने कहां से याद किया? तो बोल पड़े, मैं दुनिया के किसी दरसगाह से अभी पढ़कर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जब माँ की पेट में था मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ती जाती थी और मैं उसे सुनकर याद करता जाता था। ऐ मेरी कौम की माँ बताओ, आज बहुएं सिर्फ कुरान लाने वाली हैं, कुरान पढ़ने वाली, समझ रहे हैं ना? कुरान पढ़ने वाली, लाना और है और पढ़ना। एक मेरे करीबी लड़के ने रात के 11:30 बजे फोन किया, हजरत खैरियत से हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी खैरियत बताइए। कहा हजरत मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने कहा आप अपनी बीवी से पूछिए, कुरान सिर्फ लेकर आई है या कभी पढ़कर भी आई है? उसने कहा नाना हम आयत नंबर वगैरह सब निकालना जानते हैं, सिर्फ उनसे पूछिए। मैंने कहा उससे कहिए कि जहां माँ और बाप की खिदमत का हुक्म है वहीं सास ससुर की भी खिदमत का हुक्म है। मैंने कहा उठाओ कहो उससे पढ़े, बिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा। उसने सिर्फ माँ बाप के एहसान को समझा, मगर उसके बाद जो कुरान ने कहा वज़िल कुर्बा, ये कुराबतदारों के साथ एहसान करो, तो माँ बाप के बाद सबसे बड़ा कुराबतदार तेरा शौहर है, उसकी माँ है, उसके बाप है, तेरे भाई बहन है, तेरे सारे रिश्तेदार है। इनके साथ बदले का मामला न करना, इनके साथ एहसान का मामला करना, इनके साथ एहसान का मामला करना। जब बहुओं का ज़हन इतना खराब हो जाए, इतना खराब हो जाए, इतना खराब कि वो ये कहने लगे कि सास की खिदमत कहाँ है, जाहिर सी बात है मैं समाज की उन बहुओं से कहूंगा, ऐ मेरी समाज की बहुओं याद रखना, आज यही वजह है तेरा शौहर कमा कर भी परेशान है, आज यही वजह है तेरा शौहर बिजनेस करके भी परेशान है, आज यही वजह है तेरा शौहर नौकरी करके भी परेशान है। इसलिए कि तेरा शौहर जो कमाता है वो सिर्फ तुझे खिलाता है, खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। बूढ़ी माँ देहात में रहती है, कभी पूछता नहीं है, बूढ़ा बाप देहात में रहता है, कभी पूछता नहीं है। जबकि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, आका जी मर्द के ऊपर पहला हक किसका है, सबसे बड़ा हक किसका है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। कहा आका जी फिर? कहा माँ का। कहा आका जी फिर? कहा माँ का। चौथी बार पूछा आका जी अब? आका ने कहा तुम्हारे वालिद का। अब इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने जवाब दिया, मर्द अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर ये बताइए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत लिखते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तेरी माँ का भी हाकिम है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आज जो तुम ये कहते हो नमाज पढ़कर भी परेशान है, कुरान पढ़कर भी परेशान है, चादरें चढ़ा कर भी परेशान है, सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है क्या अल्लाह के नबी ने ऐलान नहीं फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे कभी अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता? जब अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे तो तेरी कमाई में बरकतें नहीं होंगी, तेरी औलादें नेक नहीं होंगी, तेरी जिंदगी में रहमतें बरकतें नहीं होंगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बड़ा अफसोस होता है जब हमारी बूढ़ी माँ, तुम्हारी बूढ़ी माँ साहब ईद के मौके से फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है जरा कुछ पैसे भेज दे, तेरे अब्बा का भी कपड़ा बनवाना है, तेरी एक छोटे भाई बहन भी है, तेरे माँ के पास भी कपड़े नहीं है। तो आज का बेटा कहता अम्मा फोन रख दे, एक मैं ही बेटा हूँ, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना
भेजेंगे। बड़ा अफसोस होता है, एक माँ 9 माह तेरे बोझ को पेट में लेकर ढोती रहती है, मगर एक माह तू अपनी माँ की बोझ को सही से नहीं ढो पाता है। तेरा बाप बचपन से जवानी तक कमा कमा कर तेरे बोझ को ढोता रहता है, मगर तू एक माह भी बाप के बोझ को सही से नहीं ढो पाता। मैं पूछना चाहूंगा, जब बेटा इस बात को कहता है, माँ का कलेजा फट जाता है। हाय, मैंने तो शजर लगाए थे, बेटा बड़ा होगा उसके फल मुझे मिलेंगे। मगर बड़ा अफसोस जब माँ को होता है ना, माँ का कलेजा फटता है ना, तो याद रखना औलादें बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, तौबा करो, माँ बाप की नाफरमानी ये गुनाहे कबीरा है। इसलिए माँ बाप की नाफरमानी न करना। वो दौलत किस काम की जो तेरी माँ के काम ना आए, तेरी कमाई किस काम की जो तेरे बाप के इलाज के काम ना आ सके, तेरी कमाई किस काम की जो तेरी बीवियों की इज्जत की हिफाजत न कर सके, तेरी कमाई किस काम की जो तेरे बेटे बेटियों की अच्छी हिफाजत और बेहतरीन और उम्दा तालीम और तरबियत का इंतजाम न हो सके। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में अगर औलाद के लिए कोई आंचल को फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए दुआ करता है तो तेरा बाप करता है। क्या कुरान ने नहीं कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? ऐ मालिको मौला, दुआ मांगो मालिको मौला, मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया है। यानी कुरान बचपन की याद दिलाता। बेशक बेशक, तेरे माँ बाप ने तेरे साथ बचपन में कैसा सलूक किया, जरा इसे तो याद करना। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ, आज माँ से कहते हो बचेगा तब न दूंगा, क्या तेरी माँ ने बचपन में रोटियां बनाई थी तो कहा था? तेरी माँ ये बातें कहती थी कि बेटे रोटियां बन गई है, पहले मैं खाऊंगी बाद में तू खाना? क्या तेरा बाप पैसा कमाता था तो कहता था बेटे पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बूढ़ी माँ कहती थी बेटा खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खा लेगी। तेरा बाप जब कमा कर आता था तो कहता था, ए मेरे लगते जिगर सुन, ये पैसा ले, अपना ट्यूशन फी जमा कर ले, कॉलेज का फी जमा कर ले, अपने लिए कपड़ा और जूता ले ले। ए बेटे पहले तू अपनी जरूरत पूरी कर ले। बाप फटी हुई लुंगी पहनकर ईदगाह चला जाता था तेरी मोहब्बत में, तेरा बाप फटा हुआ सिला हुआ कपड़ा पहन लेता था तेरी मोहब्बत में। मगर आज अफसोस, जब वही माँ बाप बूढ़े हुए, बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया, आंखों में देखने की सलाहियत नहीं रही, आज तूने उसी माँ बाप को रुला दिया है। बता, जब तेरा बाप उस ज़ईफी के आलम में पैसों का मोहताज होगा और तू बीवी बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा, तो तेरी जिंदगी में इनकलाब कहां से आएगा? इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। पूछो हजरत बायजीद बुस्तामी से, आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहते हैं माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, बीवी बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हो, तो आज के इस जलसे से वादा करके जाओ, आज के बाद दिल्ली रहना, मुंबई रहना, लुधियाना रहना, सऊदी अरब रहना, किसी महकमे में रहना, कमाना, तनख्वाह मिले तो पहला फोन बूढ़ी माँ को करो। सुभान अल्लाह, सुभान। किसे फोन करेंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, किसे फोन करेंगे? माँ को। अम्मा जी तनख्वाह मिल गई है। बोले आपको कितने पैसे की जरूरत है? यार माँ का कलेजा खिल जाएगा, माँ मुस्कुरा देगी, जाकर तेरे बाप से कहेगी, बाप कहेगा सुनो बेटे से कह दो पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख ले, बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा, बस उसकी मोहब्बत हमारे लिए काफी है। अल्लाह अल्लाह, याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, इधर से तू माँ की खिदमत करेगा, उधर से माँ की दुआएं मिलेगी। इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरी जिंदगी में इनकलाब आएगा। माँ बाप की दुआओं की बरकतों से तेरी औलादें नेक हो जाएंगी, तेरी बीवियां नेक हो जाएंगी, तेरी जिंदगी में आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद कमाना
तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करना। बेशक। और मैं बहुओं से भी कहूंगा, तेरा शौहर अगर जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, कमा कर सब तुझी को देता है, तो कहना मुझको बाद में देना, पहले अपनी माँ को देकर दुआएं ले, है ना। तो इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? सब करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपसे मैं ये पूछना चाहता, अच्छा एक बात बताइए, है ना, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, आप ये बताइए, पैसा है ना, क्या है ये? अरे बोलिए जरा जोर से। पैसा। मैं कहता हूं कि आप इसे जला दे। है कोई नौजवान जो इसे जला दे? जला दीजिए। असद भाई से 500 का नोट ले लीजिए, भारत में अभी उससे बड़ा नोट कोई नहीं है, उसी को जला दीजिए। आप कहेंगे मौलाना नहीं जला सकते। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? कहेंगे कि ये पैसा है, जला दिया तो ये जुर्म है। मैं कहता हूं फिर शादियों में ये बम पटाखे क्यों जलाते हो? क्या ये तज़िये माल नहीं है?